अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं राना सनाउल्लाह, आप पंजाब के वजीर कानून हैं, और उनके साथ तशरीफ फरमा है आपके जाने पहचाने जनरल साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है सवाल जवाब का सिलसिला, बातचीत, डमी ऑनलाइन और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमानों के साथ। सर वो किधर गई सिमाब इंज पूछने सिमाब पौधा है कोई। ख़वातीन हज़रात, सिमाब चूंकि एक्स पाकिस्तान लीव पर है, वो इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगी नेक्स्ट मंथ। उस वक्त तक मुख्तलिफ खवातीन को होस्ट का रोल प्ले करती रहेंगी, जिनमें शानज़े खान भी शामिल है, अमानुल्लाह खान भी शामिल है। वो इनको को होस्ट चाहिए, को गोश्त नहीं चाहिए। कहना मैं मीरा बन के पढ़ लांगा रन डाउन। आज के रन डाउन में शामिल है मीरा। आई मिस यू। बाजी तो 2013 ही 50 कर जानी है, मैंने लगता है। तू एक बार मैंने लिख के देते तो मुझे पूरा साल की कहना है। तो गुलाब देवी दे हता लिया। सर हमारा भी तारफ तो हुआ नहीं, हमारा तारफ तो करवा दें जरा। तारुफ क्या है? शानज़े खान उसका नाम है और को होस्ट है हमारी। सर मेरा भी बता दें जरा। मैं ये जेदा ड्राइवर है, सुबह दूध लेके आंदा जियो दा। अच्छा, राणा साहब सिर्फ बैठने आए हैं यहाँ पे? राणा साहब ने चौल दे तो मैं चुन लैंड। राणा साहब, आज हमारा मौजू डिस्कशन का ये है कि आखिर क्या वजह है, एक गरीब आदमी असेंबली का मेंबर क्यों नहीं बनता, मिनिस्टर क्यों नहीं बनता? ये इंतहाई अचंभे की बात समझी जाती है। नहीं, इसमें जो है ये एक यानी परसेप्शन बना हुआ है। पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में एक दफ़ा इलेक्शन होता है और जमहूरी हुकूमत बनती है, उसके बाद कोई 10-11 साल के लिए ये आ जाते हैं जी। और इनके आने के बाद जो है वो हर चीज़ जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो डिरेल हो जाता है। तो अगर ये सिस्टम जो है ये कंटिन्यू करे और तसलसल के साथ चले तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि एक आम आदमी या एक गरीब आदमी जो है वो अपनी मेहनत और कमिटमेंट की बुनियाद के ऊपर जो है वो आगे ना आ सके, या वो जो है वो असम्बली का जो है वो मेंबर ना बन सके, या इवन मिनिस्टर ना बन सके। हमारे इस वक्त यानी असम्बली में 371 मेंबर हैं पंजाब असम्बली में। उसमें से बड़े ख़ानदानों के या बहुत बड़े सरमायादार अगर आप निकालें तो ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। ठीक। बाकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है कि जो या तो मिडिल क्लास से हैं या लोअर मिडिल क्लास से। लेकिन सर, गरीब उनमें से एक भी नहीं है। नहीं, उसमें आप देखिए, आप अगर एक टी स्टॉल का मालिक जो है, छोटा सा टी स्टॉल है, भुट्टो साहब के वक्त एक छोटी सी बेकरी का मालिक, आप ही के शहर का एक आदमी, वो ना सिर्फ मेंबर बना बल्कि मेरा ख्याल है मिनिस्टर भी बना। फिर एक साहब कसूर से इलेक्ट हुए, वो साइकिल पे अपनी कैंपेन किया करते थे और बड़े ठीक ठाक मार्जिन के साथ वो जीते। नाल मेथी बेचते थे साइकिल से। वो इवन मेथी बेचने वाले भी, मेथी मशहूर है जनाब, वो बेचने वाले भी इलेक्ट हुए। ये मैं बात कर रहा हूँ इंतहाई लोअर स्ट्राटा की, एक मिल मजदूर। नहीं, लेकिन इसमें एक और बात है ना आफ्ताब साहब, या तो ये है ना कि मेथी बेचने वाला मेंबर बन जाए, हाँ जी, और उसके बाद भी फिर वो मेथी बेचे। हाँ, मेरा ख्याल है मेथी लगाने को छोड़े, मैं फिलहाल वधवाने लगा देता हूँ यहाँ। क्यों? पहले इन्होंने जिक्र मेरा इतनी हकारत से अच्छा किया। जी, जनरल साहब कुछ कह रहे थे। अब कुछ रह गया कहने के लिए? हाँ जी, रह गया जी। आप ये कहें, कुछ कह रहे नहीं थे, आप ये कहें आप थोड़े जलील हो रहे थे, थोड़े सी और हो जाए। अब आप खुद होना चाह रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, होना नहीं चाह रहे। अच्छा, कैसा लग रहा है? ऑब्जेक्शन कैसा लग रहा है? जहर लग रहा है, सब कुछ जहर लग रहा है। राना सनाउल्लाह के साथ बैठना। आप भी मुझे सबसे ज्यादा, आप मुझे जहर लग रहे हैं। मैं तो खैर मेरी फतवा या खुदा ये शो बंद हो, ये आफ्ताब इकबाल वहां ओकाड़े में जाके ना अमरूदों की रेडियां लगा। इन्होंने बंदे ने कहना भाई जी अमरूद चो कीड़ा निकलिया, कहना तेरी नसीब, अगे बंदे का मोटरसाइकिल निकले। राना सनाउल्लाह के साथ बैठना कैसा लग रहा है? पहली बात है, मुझे आपसे गिला है, आपने मुझे धोखा दिया है। कैसे? आपने मुझे कहा यहाँ पर हमने वो रानी मुखर्जी बुलाई हुई है। मुझे पता होता आपने राणा, यार मुझे बात कर लेने नहीं। वो आपकी बात पे हंस रहे हैं, लाफ्टर ले रहे हैं आप। तो वो गलत बात है ना, मैं सीरियस बात करता हूँ, हंसना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, और रानी मुखर्जी समझ के आए से अगो राणा मुक्के वाला बैठा। अच्छा, मुझे सीरियस बात करने दें राना साहब। जमहूरियत का आगाज होता है लोएस्ट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से। जमहूरियत की जो सबसे निचली सतह है वो है बल्दियाती लेवल। क्या बदनसीबी है कि इनकी मौजूदगी में, जब एक डिक्टेटर, एक आमिर 8 साल यहां पे मौजूद रहा, उसने एक इंतहाई शानदार निजाम दिया जो ज़िले हुकूमतों का क़याम हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ही जमहूरी दौर शुरू हुआ, क्या वजह है कि आप बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? जब कोई ताले आजमा
जब ये लोग आते हैं और आके इक़्तिदार आला पे कब्ज़ा करते हैं तो इनको अवाम के साथ अपना तल्लक रखने के लिए फिर एक जो है ना वो टीयर की ज़रूरत होती है। उस मकसद के लिए ये बल्दियाती इलेक्शन करवाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जंग आज़ादी के बाद जब अंग्रेज़ ने यहाँ पे अपना तसल्लुत कायम किया तो उसने 1861 में सिटीज़न काउंसिल्स बनाई थी, ठीक, कि मैं आम शहरी के साथ अपना राब्ता रखूँ, इक़्तिदार उसने अपने पास रखा था। तो ये डिक्टेटरों का जो बल्दियाती इलेक्शन करवाने का फार्मूला तो ये होता है। अयूब खान ने भी यही किया, उसने भी यही किया और ज़िया-उल हक ने भी किया। ये जो निज़ाम जनरल मुशर्रफ लेके आया था, ये निज़ाम जो है ये कतई तौर पे शानदार निज़ाम नहीं था। इस निज़ाम की वजह से जब उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इन लोगों को एम्पावर किया तो ऐसी ऐसी हरकतें वहाँ पे हुई हैं कि इन्होंने कोई गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं छोड़ी, इन्होंने वो अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को लीजें दे दी। यानी एक एक किलोमीटर सड़क के ऊपर जो है 1-1 करोड़ रुपए की उन्होंने मिट्टी डलवाई है और वहाँ पे इनको इस कदर इख्तियारात थे, इनको कोई चेक नहीं कर सकता था। उसका वाइट पेपर क्यों नहीं अच्छा, इसका कोई ऑडिट नहीं हो सकता था। वाइट पेपर कहाँ से छपे? ऑडिट भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जो अपनी कमेटी है उसी ने करना था। तो इसलिए ये निज़ाम जो है ये किसी सूबे को सूट नहीं किया, ना सिर्फ पंजाब को बल्कि बाकियों को भी। और जाते जाते जनरल साहब जो हैं ये कर गए कि इसको जो है वो 6 शेड्यूल में डाल गए कि आप इसको जो है ख़त्म नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल हाँ, वो लिमिट जो है वो गालबन पिछले साल जो है वो ख़त्म हुई है। सूबे क्योंकि इसको अमेंड नहीं कर सकते थे और इस निज़ाम को वो दोबारा नाफिज नहीं करना चाहते थे, इसलिए जो है वो इसमें डिले हुई। और जब ये डिले वो पीरियड ख़त्म हुआ तो उसके बाद आपके यानी इल्म में है कि जो हमारी वोटर लिस्टें हैं वो अभी तक हमारे पास बल्दियाती या जनरल इलेक्शन करवाने के लिए वोटर लिस्टें मौजूद नहीं हैं। जनरल साहब, एक आम तासुर यह है कि नए ज़िले निज़ाम को आपने सियासी रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल किया, जिसका शाखसाना ये लामुतनाही करप्शन। मैं आपको बताता हूँ, मेरा तो दौर था, इनका दौर नहीं है, इसमें दौरे ही दौरे हैं। मुड़ते हैं तो तुर्की के दौरे हैं, फिर तुर्की के दौरे हैं। आप भी तो इंडिया बहुत जाया करते थे, आपके बहुत से इंडियन गेस्ट्स आपके यहाँ पे आया करते थे। मैं बताऊं कौन कौन आता था? तो अब आप देखें ना, बात सुने। हाँ जी, नहीं बताना, ये पर्सनल बात है यार। नहीं, आपका क्या ख्याल है? लोग बिल्कुल लाइन में, इससे लोगों को नहीं पता। लोग लाइन में, आप ना बताना, लोगों को कुछ पता। तारीख की किताबों में जब तज़किरे होंगे तब क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह नहीं होंगे। आपका भाई खुद जाके फाड़ेगा तारीख की वो सारी किताबें। मैं आपकी फरंगे आसफिया की देखे, मैंने सुना था कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। यहाँ देख रहा हूँ कानून की मूछें बहुत लंबी होती हैं। बहुत से मेहमान आते थे और बुरखा पोश भी आते थे। हाँ जी, बुरका पोश भी बहुत से मेहमान। और बुरका पोश वो कभी, अब हमारी सीक्रेट मीटिंग्स होती थी ना, तो कभी शौकत अजीज बुरके में आ जाता था, कभी चौधरी शुजात आ जाता था। चौधरी शुजात को बुरके में आने की क्या जरूरत? उन्होंने वैसे नहीं नजर आता तो बुरका पो आता। चौधरी साहब एडे मासूम आदमी बुरके तो भी उन्होंने ऐनक लाई और लगता सी कि फलस्तीनी बेवा बंब रखना जी। चौधरी साहब बुरके च मुशाहिद सानू कुशमाला तारक समझते रहे। चौधरी साहब बुरका पा के 3 घंटे सूफी ना फिरते रहे। सूफी पूछते रहे खाला तू उतरना कितने है। चौधरी साहब मौत दे खूह च हुंदे सी जनाब, मोटरसाइकिल चलाਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। अच्छा हाँ, शो अंदर ਹੁੰਦਾ ਸੀ, मोटरसाइकिल बाहर चलाਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ मोटरसाइकिल ਭੁੱਲ ਕੇ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਰੇਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। वो तो उदों पता चला जो तो पेट्रोल हो गया। चौधरी साहब घोड़े ते नेजाबाजी भी करते रहे। हाँ, घोड़े तो थले उतर के जिथे किला होता ही चौधरी साहब उतर जाते। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा जी, अमीर मकाम का एक हालिया बयान बड़ा दिलचस्प है। वो कहता है कि मुशर्रफ मेरे बड़े भाई हैं लेकिन नवाज शरीफ मेरे कायद हैं। वाह, ये कैसा इम्तजाज है? क्या बात। रान साहब, इस पे कुछ तबसरा कीजिए। देखिए जी, बात ये है कि अमीर मकाम साहब ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है और यकीनन जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि जिनके वो साथ रहे हैं उनको फिर आज ही वो गालियाँ देना शुरू कर दें। अगर उन्होंने इज्जत के साथ। जी जनाब। जो हम लोग हैं अवाम, आपने अभी भी कहा है कि जो रेडी वाला है ये इलेक्शन लड़े तो फिर वो रेडी वाला नहीं रहता। ये
सिस्टम की खराबी है। भुट्टो साहब के दौर में हमें पता है कि साइकिल वाला भी रेडी वाला भी गया, लेकिन इनकी बात में बड़ा वजन है कि वो फिर बाद में पजारों में ही आया ना, बाद में पजारों में आया क्योंकि सिस्टम की खराबी है। एक ही इस सिस्टम की एक ही खराबी है, वो है करप्शन। और अगर इस मुल्क के अवाम करप्शन से नफरत करें, और ये इलेक्शन आ रहा है इसी साल में, अगर वो करप्ट बंदों को ये तहैया कर लें कि हमने वोट नहीं देना, तो ये सिस्टम की खराबी इसी साल दूर हो जाएगी। राणा साहब, आपको भी पता है और हमें भी पता है, हम भी ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिकल वर्कर हैं। वो इलाके हैं जो गरीब आदमी अपनी मर्जी से वोट नहीं दे सकता, कल वो थाने में होता है या कई उसके केस होते हैं या उसकी बच्चियां उठाई जाती हैं। ये हमारे देहातों की रवैये हैं वहां की। और आपको पता है शहरों में भी- देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि ठीक है, खौफ और मायूसी जो है ना उसकी तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। ये जो कैमरा है ना, अब इसमें इतनी जान और इसमें इतनी ताकत है कहाँ नहीं पहुंचता ये कि ये अब हर जगह पे पहुंच रहा है। अब इस इलेक्शन में अब कोई किसी की बेटी उठाएगा या किसी को हवालात में बंद कराएगा वोट लेने के लिए, मेरा ख्याल है कि अगर कोई ऐसा करेगा ना तो वो फिर अपना हशर करवाएगा। आपकी दोनों पार्टियां, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं वहां इमरान खान के नौजवान बड़े होटलों में खाने खिलाए जा रहे हैं, आपके लोग भी उनको अभी यूथ को लेके जा रहे हैं। हम लोग तो खाने पे वोट दे देते हैं। बात ये है कि इमरान खान ये जो इसके 72 मिनिस्टर थे ना शौकत अजीज के साथ, उनमें से 50 उसके साथ है। बात सुने भाईजान, उस टीम के साथ वो क्या करेगा? अच्छा खासा आप दोनों का आपस का फड्डा चल रहा, मुड़ हर तान मुझ पर ओ भाई सारी सारा कुछ ही मैंने किया। वो अच्छा खासा सारी एक खराबियों की जड़ तुम हो। मैं ये बात कर रहा हूँ कि यानी सबसे बड़ी जो बीमारी थी ना जरदारी, वो जाते जाते जरनैल साहब इस कौम के गले में फिट कर गए। जरनैल साहब ने एक हफ्ता पहले कहा है कि ये दुरुस्त है कहना कि एक जरदारी सब पर भारी। बात ये है कि वो उस जरनैल को यहाँ से निकाला किसने एनआरओ करके? जरदारी को अंदर लाया कौन है? ये दोनों आपस में मिले हुए थे, मिलके इन्होंने एनआरओ की। आप बताइए। नहीं तो आप इस्तीफा दे देना, इस्तीफे क्यों नहीं देते? तो इस्तीफा देके हम घर चले जाएं। अच्छा नहीं, और आपस आपके की लिए बात- रास्ता हम वार कर दें। देखे ना, पहले पब्लिक देखें, पब्लिक खुश हुई है, ताली बजाओ भाई। इस्तीफे क्यों नहीं देते? जी मैं समझता हूँ कि गरीब आवाम उस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ सकते कि जब इलेक्शन के अखराजात के ऊपर पाबंदी ना हो। वहाँ कोई पाबंदी नहीं होती। वो ये 10 बड़ी आम बात है राणा साहब, ये बड़ी आम बात। कहते हैं कि 15 लाख आपकी सीट के लिए 15 लाख है ना जी, और 30 लाख बड़ी सीट के लिए एनए। ये क्यों है? ये 15 और 30 क्यों किसने इजाजत दी है इन्हें 30 लाख स्पेंड करने की? इनके पास तो 30,000 नहीं होगा, ये 30 लाख कहां से लाएंगे? देखिए बात ये है कि कोई भी इलेक्शन जो है, खा वो उम्मीदवार हो, सर पार्टियां स्पेंड करें ना, खा वो जमात हो, इलेक्शन में फंड रेजिंग होती है। जी जी। ओबामा ने भी अपनी कैंपेन पे अगर उसने यानी करोड़ों मिलियन डॉलर्स लगाए हैं जी, तो जी। उसने को अपनी जेब से नहीं लगाए। जी जी। और जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है, वो एमएनए का लड़े, एमपीए का लड़े या जमात, वो भी फंड रेजिंग करते हैं और लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। आम वर्कर जो है वो भी उसके भी अगर हिम्मत है 100 रुपये देने की, कंट्रीब्यूट करने की, वो भी करते हैं। जी मेरा जनरल साहब से सवाल है कि सुना है आपकी नेक्स्ट एल्बम एनी के साथ आ रही है। मुझे किसी एनी वैनी के साथ आने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद ही आनी पाई हुई है। ये जमाना माजी में बात करें आप, इस तरह नहीं कि पाई हुई नहीं है, पाई हुई थी, और बदनसीब ये 18 करोड़ गोपियां बर्दाश्त करती नहीं 8 साल। मैंने बिल्कुल उसी तरह आनी पाई हुई थी जिस तरह आजकल भाईजान ने पाई हुई है। इन्होंने क्या पाई हुई बताएं? देखे ना, खुद लाफ्टर दे रहे हैं, इनको पता है कि क्या सच रहा है, क्या सच रहा है। इन्होंने क्या नहीं, या तो साबित करें ना। असल में वो तो शरीफ आदमी किते इन्हां दे हाथ तुसी आ जाओ ना। आप उस प्लाजे का तज़किरा करना पसंद करेंगे जो आपने पूरा सफाया करवा के पूरे लाहौर के नाजायज प्लाजे तबाह करवा दिए? कहा जाता है कि आपका वो प्लाजा तजावजात के जुमरे में आता था, वो क्या हुआ? बात ये है कि वो एक तो प्लाजा जो है ना, वो जगह जो है ना, वो 7.5 मरले है। अच्छा। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई 2-4 एकड़ का प्लाजा है। प्लाजे का कॉन्सेप्ट तो अच्छा, दूसरा ये है कि उसके मतलब यही बात जो आपने की है ये बिल्कुल थी, और उस वक्त एक चैनल ने इस बात को बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट भी किया। एक बिल्डिंग जो है उसकी चारों अतराफ से जो हो सकती है ना उसकी मेजरमेंट
मियाँ शहबाज शरीफ ने एक कमेटी बना के उसकी 16 तरफ से मेजरमेंट करवाई है। अगर वो 2 इंच भी बाहर होता ना, जो सड़क उसमें शामिल होती तो वो गिरा दिया जाता। नाले 7.5 मरले कौडू दा प्लाजा सर नहीं इन्ना छोटा प्लाजा जुत्तियां दे डब्बे लाउंदे विच मैंने बताया वकीलों के दफ्तर है। एडे छोटे प्लाजे च वकील रहने, वकील उत्थे डड्डू फड़दे ने सुबह ने बोरी च वकील पा के लियाउंदे ने, प्लाजे अगे ढेर करदे ने ते वो अपने अपने दफ्तर वड़ जांदे। 7 मरले ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਘੜਾਉਣੇ ਰੱਖਣੇ ਥੱਲੇ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਫਟ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਵੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਵੱਡੀ ਮਾਰਚ ਸਿਟੀ ਲਿਫਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੰਨ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਰੁਖ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਏਡਾ ਛੋਟਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪੱਖਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। इसका मतलब है हमारे शो को ठीक कहा जाता है ये भंड प्रोग्राम है। भंड प्रोग्राम किसने किया जनाब? ओहो देखो ये मैंने कहा है। मैंने क्या और ये आप बड़ा भंड है जनाब, एडा सीरियस भंड मैं नहीं देखा कभी। जी ये तो वो नहीं जड़ा इस्लामाबाद तो प्रोग्राम करता है। देखें मेरा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया को पता है कि मैं कौन हूँ। और 5 रुपए दी गंडेरियां 8 दिन चूपण वाले अल्लाह यानी कि गंडेरियां वो भी तेनू एंकर बनाया किने? ओ गन्ने नाल दरियां धोण वाले। ओहो यानी मेरी बात खराब स्कूटर दे मुंह वाले तेनू एंकर किने बनाया? करप्ट बकरियां फड़न वाले। देखें अगर ये देखें ठीक मैंने तेनू एंकर किने बनाया? और हर गल ते हाय अल्लाह कह के लड़ाउन वाले। देखें आप बदतमीजी कर रहे हैं। ओ खलोती बस दे टायर धोने वाले कौन? आप मेरी बात देखें। ओ तेनू एंकर किने बनाया? ओ ईद वाले दिन भी दिहाड़ी लाउन वाले। हमने शुरू से हमने मीडिया को संभाला है। ओए छत्तां ते जाके कान फड़न वाले। हालांकि बंदा थल्ले भी फड़ सकता। और जाओ यार मेरी जान छोड़ो, मैंने ये कान पकड़े, मेरी तौबा, मेरी नस्लों की तौबा। अगर आज के बाद we'll take a break, stay with us. Welcome back. जी एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर शहर में जाली नाबीना गदागरों ने अपने कारोबार को मजीद मुनज़्ज़म कर लिया, इंतजामिया बेबस। वाह जी वाह सर जी वही है, देखो मुंह नाल ही वेख ले। ओ तुसी मेरे मगर क्यों पै रहिंदे हो? औला दे बंदे हो। ओ तो राणा साहब आए उन्हां कोलों मैनूं कुछ ले लैंदे हो। राणा साहब जनाब। हाँ जी। हाँ जी की कुछ दियो सानू लाओ माल मता। और अखा खोलो ना जरा। अच्छा बात सुनो। हाँ जी की ये बात सुनो। अच्छा तुम बदतमीजी क्यों करते हो? तो बदतमीजी क्यों हो रही है? बदतमीजी क्यों यार? इन्हों कॉन्फिडेंस बहुत है यार। समझ नहीं आती। माना उकाड़े ने वीनस जाओगी ना फाल से बेचने सन कदी शतूत जलेबा। अब आ गया इधर आवे आ शतूत जलेबा है ना। आ देसी जेड़ा बेच रहे हो आप बीमार है। ले जो मैं दवाई लेनी है। तू और चमचागिरी कर ले चमचागिरी। यार बाहर सिर्फ वो मेरे पे बैठा है यार क्यों तंग कर रहे हो उस बेचारे? अरे केड़ी अपने बेड़ी वैगन च बैठदा ना तंग किया करो, बुजुर्ग आदमी। सर मेरे वाली साइड ते आंदा बुजुर्ग है। बुजुर्ग मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਡਾਂਗ ਬੋਲਿਆ असली में बेले का मुंह सस्ते समोसे का। मेरी जेब में हाथ डाल रहा। मेरी जेब नहीं कहो, मेरे जेब पे हाथ डाल। मैं आना नहीं देना, तलफ़ुज़ ही देना। सच सच बताओ कितना बैंक अकाउंट है तुम्हारा? मेरा ही? हाँ राणा साहब नालों घट ही है। ठीक ठीक बताओ। 18-19 ते प्लाजे ने अपने ओदे थल्ले खलो के मंगदा। और कह रहा था मेरा प्लाजा तेरी तमीर मदद कर दे। जल्ला तो कोई मैनू दे दिंदा ओदे जिवें वेखी जांदे नजर ला ले। उधर परे ओ यार मैं बहनोई है तेरा। मैं रोज 5-6 हज़ार दी दिहाड़ी ला के जाना। अखा सही नहीं तेरियां? अल्हम्दुलिल्लाह। ते फिर अन्ना क्यों बने? यार घर मुंह नाल गल करे कर थल गल क्यों करना? ओए होए एदा मुंह वेख। ओए मुंह की तू अन्ने नु किते खुरकदा नहीं वेखिया? खुरकदा इंज बैंजो बजाईदा। सच्चे दिया? हाँ जी। ए दोनों बैठे नु वेखी सलीम नु ते हनी नु? हाँ लगदा चिकड़ च कुत्ते बैठे ने। फजूल बात कर रहे हो? ते कुत्ते चिकड़ जी बैठे ने दफ्तर च कदी बैठे? तो हनी लवेले नु वेखी ओए? हाँ लगदा बगैर चोंज तो कुकड़ बैठा है। यार या कर अन्ने ओए आहो लगण दे। ए सलीम लवेले नु वेखी? हाँ
टैक्स लैन वाला कहाँ ਹੁੰਦਾ ਇਸ अबे मैं एक और लाई च सुते हैं सदर जरदारी ने कहा है कि किसी दौर में मुझे भी मनशियात स्कैंडल में मुलव्विस करने की कोशिश की गई थी। ख़ुद हज़रात हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं प्रेसिडेंट जरदारी की डमी से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो ओहो, चाचा माखा भी आ गया। चेक वन चाचा माखा तेरा प्यो। देखिए आफ्ताब जी। आफ्ताब प्लीज प्लीज कोई सीरियस बात भी कभी कर लिया करें जी कीजिए सीरियस बात। इस वक्त ਤੁਹਾਡੀ जो- ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ इस वक्त ਤੁਸੀਂ जो ਜੀ ਕੋਈ हमारे- ਲਤਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਨੈਸਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ। प्लीज ਤੁਹਾਡੀ ignore। ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਅਸ਼ਰਫ ਵਰਗੀ ਹੈ ये तुमने पिछले शो में भी कहा था। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹੀ ਹੈ ये आप इस निब के मुंह वाले का मुंह क्यों नहीं बंद कराते? राणा साहब कटो पिस्तौल ते कत्ल कर दो टॉप 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 टॉप। कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए आई मेरे लिए आई। ਸਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬਿੱਲੀ ਚਿੱਕੜ ਚ ਫਸੀ। तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। लगता किसी शायर की रूह पटक रही ना कोई राह न मंजिल न रोशनी का सुराग भरोसा गालिबन खुद पर ज्यादा कर लिया। आवाज से लग रहा है आपने नाश्ता ज्यादा कर लिया। ਮੈਡਮ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜੇ। ये चौधरी साहब है। चौधरी साहब ने बोरी थले आए ने सूफी मैनू चुको है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या अखा बनवा ला खबर है कि आर्मीनिया की एक एयर होस्टेस नशे की हालत में गुलगपाड़ा करते गिरफ्तार। ਲੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਏ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪੀ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਹੋਸਟਸ ਐਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੜਾਉਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘੋਟਾ ਭਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਲੋ हकीम साहब वर्गी एयर होस्टर टोन एयर होस्टर ये आके ना मुसाफिरों के बोर्डिंग कार्ड नहीं चेक करते उन्होंने कह रहे थे तुम्हारे पर निम्को है। क्या है? निम्को सर टोन हो के निम्को खाना और फलूदा खाना। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ। ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੈਲਟ ਬੰਨਿਆ। ਸਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਕੋ ਕੰਬਲ ਲਾ ਦੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਰ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੰਪ ਪਾਈ ਤੇ ਹੌਲੀ। हॉली क्या मतलब? ਸਰ ਆਹਿਸਤਾ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਆ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਟੈਨਿਕ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸਿੱਖਣੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਅੱਗੇ ਗੋਤਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜਾ ਪਈ। बाजू कहती फिजा में भी ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा खराब है। खलोते जहाज कही जा रही हम इस वक्त 70,000 फुट बुलंदी पे जा रहे हैं। मुसाफिर कहने बाजी 2 लाए थे नहीं हुए। क्या इसका क्या मतलब है? पैग तो नहीं लाए ये रोज जहाज मंजी खड़ी करके नहाउण डई हुंदी। पागल है कोई एयरलाइंस इस जैसी एयर होस्टेस रखेगी? जहाज जेड़ी साइड ते बैठी होवे जहाज दूसरी साइड नु जांदा है। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी जनाब। आफ्ताब साहब मेरा सवाल आपसे है कि विफाकी काबीना में होने वाली हालिया तब्दीली के बारे में आप क्या कहते हैं? ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं राणा साहब से? ये अल्लाह के नाम का सवाल है, तुसी जवाब। मैं एक मुबस्सिर के तौर पे ये कह सकता हूं कि मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूं कि 18वीं तरमीम के तहत ये तादाद 50 से तजावुज नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन 8 मिनिस्टर्स जायद हो चुके हैं। आपकी काबीना 11% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ से एक्सीड नहीं कर सकती। सवाल यह है कि जिस तरह की गवर्नेंस, जिस तरह का सिलसिला ये चल रहा है, इस पे
50 तो क्या 5 मिनिस्टर्स भी काफी हैं। और तो और राजा परवेज अशरफ, रेंटल पावर फेम, उन्हें कैबिनेट में दोबारा ले लिया गया है, जिनके बारे में अदालत कह चुकी है कि ECL पे डाला जाए इनका नाम। तो मैं समझता हूं कि ये नए वज़रा लेना ये सिर्फ और सिर्फ जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। इसका कोई सर पैर, कोई वजह, कोई रीजन समझ में नहीं आती। ज्यादा ज्यादा ये हो सकता था, कहा यह जा सकता था जी चूंकि हमारे साथ बेशुमार छोटी छोटी जमातें चिमटी हुई हैं, हमें उन्हें भी ओब्लाइज करना है, जो कि होता है हमेशा, कोलिशंस के बड़े मसाइल होते हैं, एक अजीब सी साइंस होती है ये। एक वजीर भी, मेरा ख्याल है एक भी यानी जो इनके साथ उनका कोलिशन पार्टनर्स को एक वजारत क्या, एक मुशावरत तक नहीं दी गई। चुनाचे ये बात समझ से बालातर है। और 18वीं तरमीम के बाद ये उस पार्लियामेंट की तौहीन है जो इन्होंने ये मतलूबा तादाद से वज़ीर बढ़ाया। एग्जैक्टली, जो खुद बैठी हुई है, सिटिंग पार्लियामेंट है, ये उसकी तौहीन है। अच्छा राना साहब, एक खबर जुबान ज़दे आम है आजकल के ये जो आपने लैपटॉप्स तकसीम किए हैं, ये 1.5 लाख तलबा ऐसे हैं जिन्हें लैपटॉप्स दी गई। आपको पता है कि ये तकरीबन इतनी ये तादाद बनती है, इसके करीब है। SMS आने शुरू हो गए हैं कि हमारे डाटा बैंक में आपके कवायफ मौजूद हैं और हम अखज़ कर रहे हैं कि आप हमारे मेंबरान हैं, हमारी पार्टी के। चुनांचे नून लीग को आपने सपोर्ट करना है, ना सिर्फ इलेक्शन में बल्कि हर फोरम पर। ये कोई है आपके नॉलेज? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है और ये कोई, यानी अगर किसी ने ये ऐसी हरकत की भी तो है आपको नुकसान तो मैं समझता हूँ हमें नुकसान पहुंचाने के लिए किया, क्योंकि एक SMS के ऊपर तो कोई आपकी हमायत का फैसला नहीं कर वैसे इस SMS को आप ट्रेस कर सकते हैं बड़ी आसानी। मसलन ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ अरसा पहले इमरान खान पर हमने तनकीद की। हम तनकीद करते हैं, हर एक पे करते हैं, हर शख्सियत पे करते हैं। इमरान मेरा पर्सनल फ्रेंड है, बड़ा अजीज दोस्त है, हमारा कौमी हीरो भी है। मैंने फिर भी पॉलिटिकल हवाले से उस पर तनकीद की। चंद लोगों ने खूब लत्ते लिए, लेकिन जब उनकी तबीयत दुरुस्त की गई तो वो खामोश हो गए। जब वो खामोश हुए तो मुझे फिर एक नई कैंपेन शुरू हुई कि सर यकीन कीजिए ये हम में से हैं ही नहीं, ये कोई और हैं, बल्कि ये नून लीगी हैं जो हमें बदनाम करने के लिए एंकर्स को, कॉलम निगारों को दशनाम तराजी करते हैं। सर इसका बंदोबस्त SMS के ऊपर यानी जो है वो ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए इस बात को आप यानी बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। और ये जिस SMS का आप जिक्र कर रहे हैं इसके बारे में हम पता करवाएंगे। जी करवाइए, क्योंकि आपकी सारी किए किराए पे पानी ना फिर जाए, ये बात बजाते खुद ऐसी। जी सर आफ्ताब साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपका शो बेहद मकबूल है नौजवान नस्ल में, तो आप हमें इम्प्रूव करने के लिए क्या नसीहत करेंगे? आपको हर शोबे में इम्प्रूव करना चाहिए। आपको तालीमी एतबार से इम्प्रूव करना चाहिए, आपको जिस्मानी एतबार से, इक्तसादी एतबार से आपको इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन ये इतने महकमे हैं, इतने शोबे हैं कि इसके लिए 2 लाइफ टाइम्स दरकार हैं जब आप एक एक को पकड़ेंगे। मेरी एक ही नसीहत अपने दोस्तों को, नौजवानों को, डे 1 से है, आज भी है, और मैंने ज़ाती तौर पे इससे बहुत सबक सीखा है कि एक इम्प्रूवमेंट कर लें, सिर्फ एक इम्प्रूवमेंट को पकड़ लें। ये चेन रिएक्शन है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली खुदकार निज़ाम के तहत चलनी शुरू हो जाएंगी। अखलाकी तौर पे अपने आप को इम्प्रूव करें। ये मुल्क अखलाकी गिरावट का शिकार है। हम हमेशा कहते हैं कि ये मुल्क दिवालियापन का शिकार है, ये मुल्क बैंकरप्सी की दहलीज पे पहुंच चुका है। ये करोड़ों बार ये बात इसी फोरम पे हो चुकी है कि ये दिवालियापन क्लब्स की और बैंक्स की मजबूरी होती है। ये मसाइल बैंक्स को लायक होते हैं, माशरों को नहीं होते। आप अखलाकी दिवालियापन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको रोक दीजिए, इंप्रूव कीजिए। आज देखिए मतलब कितनी शर्मनाक एक कहानी परसों तरसों मैं पढ़ रहा था कि बरतानवी पुलिस ने पता है क्या शिकायत की है आपकी कौमी एयरलाइन से। लर्जा तारी हो जाता है सुन के कि आपकी क्रू मेंबर्स तौलिए, साबुन और कंगियां चुरा के ले जाते हैं, हेयर ड्रायर्स चुरा के ले जाते हैं। अगर आपने कोई सद्देबाब ना किया तो हम मौके पर, क्योंकि ये अलाउड नहीं है खास तौर पे खवातीन को उनका सामान खुलवाना, उनकी तजलील होती है इससे कि अगर आप इसका बंदोबस्त नहीं करेंगे तो हम गेट्स पर उनका सामान खोलेंगे और जो तजलील होगी हम उनको प्रोसिक्यूट भी करेंगे। इससे देखें नुकसान किसका होगा।
पहले कितनी जिल्लत है जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं बुकीज के हाथों और जुए के हाथों, जो ब्रिटेन में आपकी कौम ने जो फेस की। अब ये एक नया सिलसिला चल निकलेगा। गौर करें कि अखलाकी तौर पर आप आज कहां खड़े हैं कि चंद रोज पहले की खबर है, गालिबन सरगोदा की, और ये मैं अच्छा है पंजाब गवर्नमेंट के नुमाइंदे हमारे पास मौजूद हैं, कि इम्तहानी मरकज तलबा और तालिबात का एक ही जगह बना दिया गया। इतनी फजूल और मैं समझता हूं जलील गुफ्तगू करते नौजवान पाए गए कि लड़कियां रोते हुए अपने पर्चे फेंक के वहां से भाग निकली। हूट होना शुरू हो गया, हूटिंग कर रहे थे वो। ये क्या है? ये इससे क्या सबक मिलता है? इससे क्या इंप्रेशन मिलता है हमारी कौम का? इसको इंप्रूव करने की जरूरत है मेरे भाई। और पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 10 ममालिक में होने लगा है जहां बूटी माफिया, नकलखोरी एक प्रोफेशन बन चुका है। कोई इम्तहान ऐसा नहीं जिसमें नकल ना की जाती हो। अफ्रीका के 1-2 ममालिक ऐसे हैं जहां सजाए मौत है, कैपिटल पनिशमेंट है, और वो वक्त दूर नहीं जब मजबूरन इस पर भी आपको सजाए मौत देनी पड़ेगी। लेकिन ट्रेजेडी अगेन यही है कि हमारे यहां कानून हर एक मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता। ख्वातीन व हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अदाकारा मीरा ने कहा है कि मैं अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली अदाकाराओं को सुकून नहीं लेने दूंगी। क्या हाल है राना साहब, आप ठीक हैं? राना साहब मुझे देखते हैं आंखें छोटी छोटी हो गई। राणा साहब दे हाथ आ गए ना, तेरे वाल भी छोटे छोटे हो जाने। खबरदार जेदे। अच्छा जी राणा साहब वाल ना देखो, उन्हां दे अगे 7 मरले दा प्लाजा है। अच्छा है तो मेरा ध्यान पौन। राणा साहब वाकई आपके पास 7 मरले की बिल्डिंग्स हैं? चले कोई बात नहीं, थैंक यू। वो करोड़ों की बिल्डिंग है, करोड़ों की। हाँ तो मेरा उनका मामला, आप बीच में क्यों दखल दे रहे हैं? अच्छा मैं दखल अंदाजी कर रहा हूँ। कोई बात के नहीं। मामले में ये किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करती। सच राणा साहब, आपने करोड़ों तो के मेरे मामले मुंह- में आप डायरेक्ट गुफ्तगू करना पसंद आपने तो मेरे मुंह का प्लाजा छीन लिया। हाँ जी, नेक्स्ट। नहीं नेक्स्ट क्या, मुझसे बात करें? बाद में करेंगे ना जब सब चले जाए। हैं? खबरदार कोई ना जाए। अच्छा आप ही ये गलत बात है। अच्छा मैं तो आपको शरीफ आदमी समझती हूँ। राना साहब आए दिन मुझ पे कोई ना कोई तनकीद होती रहती है, आपका क्या ख्याल है? आपके करतूत ही ऐसे हैं। और ये मीरा आपके तेवर ठीक नहीं है। आप मेरे साथ डायरेक्ट बात करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अच्छा अब ये आप पर डिपेंड नहीं करती। अब बराह रास्त प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल रहे हैं इसे प्रेसिडेंट हाउस में। अब इसके खैर ख्वाह बहुत ज्यादा हैं। वो वक्त गया, अब थोड़े अरसे में ये अंदर हुई भी होंगी। अंदर केड़ा बाजी दी वाकफियत नहीं है। हाँ 40 कैदियां दे रोज एसएमएस आउंदे ने, कदों आ रहे हो? जेलर साहब ने बैनर लेके लाया, जल्द आ रही। जल्द आ रही है, लिखवाया सी कमिंग सून लिखवाया सी। कहीं मोजर तो नहीं निकालने लगे। ये दे मुझे ये देखो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा इनकी है? तलाशी लो। मुझे लग रहा था जैसे ऐसे कुछ ना। राणा साहब कोई एक्स्ट्रा का हाथ कड़ी नहीं ले आए? तेरा तो दिल कर रहा मैं बड़ी जमा तू फाके मर जाए। आफी आपको एक गाना डेडिकेट करूं? नहीं। आफिया नहीं जाना के जीना ले। इत्थे है कि जेड़ा इंज नहीं करन दे? बागों में बहार है तो बागों में बहार है। ओ है तू उथे पिंगा पाउणियां ने। आफी आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है? आपकी टिंड। तेरी आपकी टिंड के अलावा और है क्या है आप में? जनरल डायर साहब चुप मेरे करके सामने बैठ- ज्यादा आपने अपनी शक्ल देखी है? क्या सड़े हुए अमरूद जैसी आपकी शक्ल है। आपकी जुगत भी आपकी तरह पैथेटिक हो जाए। हद अदब गुस्ताख। हद्दे अदब, अदब हद्दे अदब, अदब हद्दे हद्दे हद्दे। अब्बा हुजूर, यहाँ पे वजीर कानून आया हुआ है। कौन से वाला? ओ जेदा टोटर मालर का मुंह। राणा साहब आपने मूछें रखी हुई, आप असेंबली में दूध देते हैं। अब्बा हुजूर क्या है? ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ अब्बा कह रहे तुसी किते किते गंद पाया है। कहने दो।
चौबदार जी अली जा, हमारी तबीयत नासाजगार है। मर तो जाओ आप फिर। फौत क्यों नहीं हो जाते? अभी मियां तानसेन जी को पेश किया जाए। क्यों सरंगी से खड़े हो? देखो मान सिंह किधर है? अब्बा हजूर इमरान खान ने उन्हें नौकरी दे दी। किस चीज की? वो जलसियां ते कुर्सियां गिनदे ते रस्सी पा के उन्होंने बैठा होना कोई चोरी ना हो जाए। चौबदार जी अली जा, कंधार से कुछ आलू बुखार के क्रेट लेके आओ। इथों नहीं मिलते, इथों खराब मिलते हैं। इथों क्या होता है? जहाँ से नहीं मिलते। अनारों के बागात हैं हमारे वहाँ पे, जाओ अनार लेके आओ। अब्बा हजूरो बाग च तुसी जदों दे बड़े सुना हाँ अनार की जगह ते बतौन लगदे ने। कंधार चले जाओ। मैं नहीं जाना। ओ तू नहीं जाना, उथे खेड़े रहंदे ने। एडा हीर दा पुत्तर तू। चौबदार क्या बात है? तू हीर दा पुत्तर है? ओए हैगा बशीर दा, कहंदा हीर दा। चौबदार जी अली जा, सर्दियां आने से पहले विलोडी वॉल स्टॉक चले जाओ। हैं तेनू ना किने याद कराया है? ओए बांदरा ना यस्सू पंजू खेडण वाले आ। ओए तेरी जुरत किद्दां पई है ना लैण दी? सारियां मजाक दी। तेनू पता है किथे आ? पता है जे, देखो किधर है भाई? रशिया का आखिरी स्टेशन है, और संघाड़े दे अंदर रात रहने वाले हैं। आखिरी स्टेशन है, तो प्यो पुत उत्ते हलवा ला लो। तो हमने क्या सोचा, हमने कोशिश नहीं की। हाँ उत्ते ठंड ही इन्नी पैंदी, सारे सी हलवा ला के बैठे। मुड़ के हलवा सूए ना तोड़े। इंज ने पहले लकीर लाउंदे वो सारे बड़ा मुश्किल नाल वेचिया सी थल्ले अग बाल बाल के। किधर? ब्लडी बॉस। सलीम उत्ते बहुत ठंड हुंदी है। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਇੰਜ ਪੈਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। मान सिंह किधर है? वो जी उत्ते डॉक्टर जिवागो दी डबिंग करन दे। नहीं, ये बताओ रशिया में क्या करते थे? सर मंगन गए थे और उत्ते डीसीओ लगे थे। ये मंगन क्या होता है बताया जाए। ए अब्बा हजूर इंज करके नहीं जंदा। वो तो हम करते रहे हैं कैसा मनूस ਇੰਜ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। हर जुमेरात को। कैसा मनूस बादशाह ਇੰਨੀ रशी। ठंड पैंदी सी, अब्बा हजूर एक कमरे 'ਚ बैठ के सिर्फ हत्थ बाहर कढ़िया हुंदा। तो बाकी किधर थे? बाकी बोरी 'ਚ लपेटे हुंदा सी। लगदा सी अब्बा कट खरबूजे लेके चला। तुम्हें किस पागल बेवकूफ ने ये कहा कि तुम शहनशाह? क्या ये यार कोई रिटार्ड है? ये किसी चीज में लगा था? तुझे किसने कहा तुम शहनशाह? इस ना लाड़े का प्यो लड़ता जंज वाले दिन। तू के भी 100 लेके फिर आ गया। मेरे को बहुत पैसे भेज जाए, ये दफा हो जाए। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।